अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अफ़ज़ोमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान और पहना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आप कॉटन, लॉन, लिनन किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, वन कलर में करें या कंट्रास्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जो कि उरेब में ली है। उसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 1 इंच रखी है। अब इस तरह से इसको हमने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से हमने स्टार्ट से इसको खुला रखना है। वैसे तो मैंने डोरी बनाने की वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज फिर से एक बार डोरी वाला डिज़ाइन था, तो मैंने कहा चलो साथ ही एक बार फिर से दोबारा सिखा देती हूँ, जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि डोरी भी आसान तरीके से बनाना सिखाएँ। तो स्टार्ट से जब आप खुला रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा डोरी को पलटाना। इस तरह से साइड से थोड़ा सा फैब्रिक रिमूव करेंगे तो स्टार्ट से देखें मैंने कितना खुला रखा हुआ है इसको। अब एक सुई ले लें बड़ी वाली, उसके अंदर 8 से 10 धागे डालें और उसको इस तरह अंदर से गुजारें। स्टार्ट से खुला रखने की वजह से ये जो है बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से अंदर चला जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप लोग स्टार्ट से खुला नहीं रखते तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धागा या तो रास्ते में टूट जाता है या फैब्रिक फट जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। डोरी बिल्कुल आराम से पलटाई नहीं जाती। तो स्टार्ट से खुला होने की वजह से यहाँ पे देखिए कितनी बारीक, खूबसूरत और गोल सी डोरी यहाँ पे बन के हमारे पास तैयार है। इसी तरह से हम बाकी की सारी डोरियाँ भी बना के रख लेंगे। अब हमने डिज़ाइन पट्टी रेडी करनी है अपनी, जिसके लिए मैंने स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी ली है। ये रेब में नहीं है, सीधी पट्टी है। इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट रखी है। इस तरह से इसको हमने बिल्कुल एक जैसा ही स्टिच करना है। इसको हमने ना आगे से खुला रखना है ना एक साइड से, क्योंकि ये काफ़ी खुली स्टिच हो रही है। आप देख रहे हैं एक पैर से थोड़ी ज़्यादा स्टिच हो रही है ये। इसको भी निकालने का तरीका वही है, ये खुली होने की वजह से आराम से पलटाई जाएगी। आप किसी और चीज़ की मदद से भी पलटा सकते हैं, इसे ज़रूरी नहीं है ये सुई की मदद से ही, लेकिन ऐसे भी बहुत ही आसानी से यहाँ से देखें पलटाई गई है। क्योंकि ये पट्टियाँ हमने थोड़ी सी खुली बनाई हैं। डोरी भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन डोरी बनाने वाला फैब्रिक जो है उरेब में होता है और दूसरे नंबर पे उसको स्टार्ट पे खुला रखना होता है। बाकी एंड पे आप बाकी जो है आप जितनी बारीक डोरी बनाना चाहें उतनी बारीक आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइनिंग फैब्रिक पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है बहुत सारी, और यहाँ पे मैंने गोल डोरियाँ भी रेडी कर ली। इनको कर देंगे साइड पे, एक पेपर ले लेंगे। उसकी लेंथ हमने यहाँ पे 4 इंच रखनी है और विड्थ यहाँ पे मैंने 13 इंचज़ रखी है। आप अपने स्लीव या दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमने पेपर पे थोड़ा थोड़ा पेपर एक साइड से छोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही थोड़ा सा पेपर छोड़ना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। और सेंटर पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 इंच पॉइंट 1 जो है बचता है पेपर। उसके अंदर हमने इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 पॉइंट के गैप से हमने इस तरह से सारी मार्किंग कर लेनी है। पहले हमने एक साइड की इस तरह से सारी तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है, उसके बाद हम दूसरे रुख को भी गैप हमने दूसरे रुख को जब तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है सेम हमने रखना है, यानी कि 7 पॉइंट। बॉक्स यहाँ पे हमारे बन जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए अब ऐसे ही मैं सेम 7 पॉइंट की मार्किंग करके बॉक्स बनाती जाऊँगी। तिरछे बॉक्स हैं ये। इस तरह से आपने सारे बॉक्स बना लेने हैं पेपर के ऊपर। बहुत ही आसानी के साथ फिर आप फैब्रिक पट्टियाँ अटैच कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने फैब्रिक पट्टियाँ बनाई थी उनको मैंने अच्छे से आयरन करके बिठा लिया, सेट कर लिया। अब UHU लेंगे, उसकी मदद से हमने इन सारी पट्टियों को पहले इस तरह से अटैच कर देना है। बहुत सारी पट्टियाँ आप एक ही बार में तैयार कर लें, ताकि स्लीव, दामन, ट्राउज़र पे आप बनाना चाहें तो एक ही बार में फिर हम बैठ के बना सके। पहले सारी पट्टियाँ रेडी हों तो फिर ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होती है, इंसान बैठ के फिर अपना काम करता जाता है। पहले आप सारी पट्टियाँ बना लें, फिर UHU की मदद से इस तरह से पेपर पे चिपका लें और फिर जो है आप दामन और स्लीव के साथ अटैच कर लें। इस तरह से एक साइड की पट्टियाँ पहले मैंने अटैच की हैं। अब मैंने दूसरी साइड को इस तरह से UHU लगाती जाऊँगी और सारी पट्टियाँ इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो जब तक मैं पट्टियाँ अटैच कर रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपने सिंपल और सादा सूटों को स्टाइलिश बना सकते हैं। आप इसके अलावा कुछ देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बहनों के लिए इंशाल्लाह वही वीडियो लेकर आऊँगी, वही डिज़ाइन लेकर आऊँगी। इंस्टा पे DM कर सकते हैं आप लोग मुझे। इंस्टा का DM चैनल के बायो में मैंने लगाया हुआ है। आने वाले तमाम नए व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो फिर
सब्सक्राइब तो चैनल हो जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो का नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और इस तरह से सारा डिज़ाइन देखिए हमने बना लिया है पेपर के ऊपर। अब हमें ज़रा से भी मुश्किल नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, दोनों पट्टियों की साइडों पे हमने इस तरह से बहुत ही एहतियात और आराम के साथ सिलाइयाँ चलानी हैं। जब हम इस तरह से सिलाइयाँ लगाते हैं तो ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल हार्ड रहेगा, धुलने के बाद कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब हम ऐसे ही पट्टियाँ अटैच करके इसको शर्ट के साथ जो है लगा देंगे ना, तो फिर वो ख़राब सा हो जाता है, धुलने के बाद झोल से पड़ने लग जाते हैं और डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये यहाँ पे स्टिच हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलाइयाँ हमारी लग चुकी थी। एक मैंने फैब्रिक पट्टी ली है 2 इंच की और पेस्टिंग पेपर लिया है मैंने 1/2 इंच का। इस पट्टी के ऊपर इस तरह से एक साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और इस तरह से पेस्टिंग पेपर को आयरन कर लेंगे और इस फैब्रिक को भी हमने इस तरह से मोड़ देना है। बाकी पट्टी को आप सीधा ही रखिएगा। मैंने आयरन कर ली थी सिर्फ क्रीज़ बिठाने के लिए कि मैंने वहाँ पे फैब्रिक दूसरा अटैच करना है और लूप्स अटैच करने हैं। एक साइड पे जो थोड़ा फैब्रिक छोड़ा था उस पर ग्लू लगा के इस तरह से फिर से आयरन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने क्रीज़ बिठाई हुई है बुकरम के साथ साथ। अब यहाँ पे हमने जो फैब्रिक डोरियाँ बनाई थी ना, वो हमने 1.5 इंच की लेनी है, यानी कि 1.5 इंच की सारी डोरियाँ हमने इस तरह से कट करके रख लेनी है। सारी एक ही बार में कट कर लें। और फिर हमने ये जो क्रीज़ बिठाई है ना सेंटर में फैब्रिक के बुकरम के साथ साथ, यहाँ पे हमने UHU लगानी हो और इनको U शेप में इस तरह से हमने लगाना है। नीचे से ये बिल्कुल फैब्रिक के बराबर हो और ऊपर से आपने इस U शेप में रखनी है इस तरह से। नीचे से देखिए फैब्रिक के बराबर है बिल्कुल, इस ये बराबर भी रहेंगी, छोटी बड़ी भी नहीं होंगी जब आप इस तरह से बनाएंगे। बाकी गैप इनका जो है आपने U शेप में देना है। आप कट वर्क भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन पहले दिखाया, उस पर मैंने कट वर्क बनाए थे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप जो है हम इसको रिमूव कर देंगे और आप चाहें तो इसको मोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने फिर एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली और पहले जो है मैंने लूप्स के ऊपर सिलाई लगाई और फिर बैक साइड पे वो सिलाई नज़र आ रही थी, इसलिए फिर मैंने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा और जो सिलाई लगाई थी ना बुकरम के साथ साथ, उसी के ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा दी। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमारे लूप्स जो है ना वो अच्छे से स्टिच हो जाए। अब इस तरह से हमने पट्टी को रेडी कर लिया, आयरन कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था ना उसको हमने इस तरह से रखना है। अपने डिज़ाइन को उल्टा रख लेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को इस तरह से सीधा रख के हमने स्टिच कर देना है। उल्टी साइड पे रखा है इसलिए जब हम इसको इस तरह से बैक करेंगे ना तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा, यानी कि सीधी डिज़ाइन की साइड जो है हमारे सीधे डिज़ाइन की तरफ ही आ जाएगी उल्टी साइड पे रख के स्टिच करने से। तो अब हमारी जो स्लीव और दामन है ना उसके साथ हम इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.2 इंच जो है फैब्रिक पट्टी ली है, उसको इस तरह से आयरन कर लिया है। इस तरह से इसको रख के हमने इसकी किनारी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा सा जो जहाँ पे हमने फोल्ड करके क्रीज बिठाई हुई है ना वहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये गुम सिलाई के साथ पलटे के साथ हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा देनी है, ऊपर टॉप स्टिच लगा दें और बैक साइड पे फिर आप इस तरह से फ़ोल्ड करके तरपाई कर लें। फिर पेपर रिमूव कर दें, तरपाई भी मैंने कर ली थी। और फिर ये जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं इनके ऊपर आपने पर्ल अटैच कर लेने हैं। इस तरह से भी ये सिंपल भी प्यारा लग रहा है। अगर आपने घर पे वेयर करना है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपके पास पर्ल नहीं है या वैसे ही पहनना चाहते हैं तो ये वैसे भी प्यारा लग रहा है। लेकिन मैंने ये जो बॉक्स से बने हुए हैं ना इन सब के ऊपर जो है वाइट वाले पर्ल लगाए थे। ये पर्ल के बगैर भी अच्छा लग रहा है और पर्ल के साथ भी। तो इसकी फाइनल लुक ये है, पर्ल के बगैर भी देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।